जिभेचे लाड हॉटेल विरंगुळा। आमची वैशिष्ट्ये तंदुरी मिसळ, क्लासिक वडापाव, शेजवान वडापाव, गार्लिक वडापाव आणि बरंच काही। आमचा पत्ता 3599 विरंगुळा, भारत पेट्रोल पंपासमोर, कुडाळ। संपर्क 9082250672। तेव्हा जिभेचे लाड पुरवण्यासाठी हॉटेल विरंगुळा। काश्मीरला भारताचा स्वर्ग म्हणून ओळखलं जातं, पण भारताचा खरा स्वर्ग कोकण आहे हे भावपूर्ण शब्द आहेत गेली 2 वर्ष सायकलवरून भारताची परिक्रमा करणाऱ्या ब्रजेश शर्मा याचे। सेंद्रिय शेती आणि प्लास्टिक मुक्त भारत असा संदेश घेऊन 2019 मध्ये सायकलवरून भारत भ्रमणाला निघालेला ब्रजेश मंगळवारी सायंकाळी कुडाळला थांबला होता। कुडाळ सायकल क्लबच्या सदस्यांनी त्याचं स्वागत करून त्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी ब्रजेश यानं कोकणशाही सोबत आपले अनुभव कथन केले। प्लास्टिक मुक्त भारत आणि सेंद्रिय शेती असा संदेश देण्यासाठी ब्रजेश शर्मा सायकल परिक्रमा करतोय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसा दिवशी म्हणजेच 17 सप्टेंबर 2019 ला ब्रजेश यानं गुजरात मधल्या गांधीनगर इथून आपली भारत परिक्रमा सुरू केली। आतापर्यंत त्यानं 7 राज्य आणि 36,000 किलोमीटर्स पेक्षा जास्त प्रवास केलाय। सुमारे 30 लाख विद्यार्थ्यांशी त्यानं संवाद साधलाय। या प्रवासात पुढे गोव्याच्या दिशेनं जाताना ब्रजेश मंगळवारी कुडाळमध्ये आला होता। कुडाळ सायकल क्लबच्या सदस्यांनी त्याचं स्वागत करून त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचे अनुभव जाणून घेतले। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। मैंने अपनी यात्रा 17 सितंबर 2019 गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं अभी तक 7,500 से ज़्यादा गांव, 155 से ज़्यादा सिटी में जाके लोगों को स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके 30 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और उसको हमें क्यों छोड़ना चाहिए उसके बारे में अवेयर कर चुका हूँ। देन विलेज में जाके गांव के लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी उपयोग में लाना चाहिए, तो उसके बारे में 9 लाख से ज़्यादा किसानों को अवेयर कर चुका हूँ। इस टाइप से मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके 36,000 किलोमीटर की मेरी साइकिल यात्रा हो चुकी है, जिसमें मैं करीब कई सिटी और कई गांव में जाके विजिट कर चुका हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। जी, इस यात्रा के दौरान आपके साथ बहुत बड़े एक्सपीरियंस हो गए होंगे। एक ऐसा दिमाग में कुछ खास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिएगा। एक्सपीरियंस तो सर एक्चुअली देखिए सर, मैं वैसे मूलतः एमपी मध्य प्रदेश मुरैना से हूँ और इससे पहले मैं जॉब करता था TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जॉर्जिया में, यूरोप में था। ज्वाइन मैंने गुजरात गांधीनगर में किया था। तो ये यात्रा में एक्चुअली कुछ भी प्लान वाली यात्रा नहीं है कि हमने कोई प्लान करके या रूट्स प्लान किए हों, ये सब नहीं है। मेरा जहाँ नाइट होती है वहाँ रुकना पड़ता है। कई बार मुझे जंगलों में नाइट स्टे करना पड़ा है। तो कई सारे एक्सपीरियंस है सर लोगों के साथ। अभी जैसे कि मैं फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को 2019-20 में, तो मैं उस टाइम पे अपने मुंबई के पास शाहपुर करके एक एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल्स के बीच में रहा 7th मंथ तक। देन उसके बाद एक बार मैं जब गुजरात यात्रा में था तो मुझे कहीं जगह नहीं मिली थी। जगह तो मिली थी पर वो ग्रामीणों ने बोला कि यहाँ पे लॉयन आते हैं और ये सब है। मुझे वो एक अंदर से फीलिंग थी कि यार लॉयन कैसे होते हैं, मैंने कभी देखे नहीं थे और जंगल के लॉयन देखना तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब वहाँ पे नाइट स्टे कर रहा था, रात को सो रहा था, मैं बाहर ही सोया था और वहाँ पे आ गए थे लॉयन। तो ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि आप कभी कभी जो रिस्क लेके जो काम कर रहे हो, तो मैं इंजॉय करता हूँ, बट लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिए वो प्रेरित कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए, आप ऐसा काम कभी मत कीजिए। पर हाँ, मेरी नाइट यात्रा या जो यात्रा है साइकिल यात्रा, वो कोई प्री प्लान नहीं है। मैं जहाँ नाइट होती है वहीं रुकता हूँ, सुबह फिर वहाँ से मूव करता हूँ। देन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं वो करता हूँ, और गाँव में होता हूँ तो किसानों को फिर अवेयर करता हूँ। आपने बहुत सारे स्टेट्स में यात्रा की है जी, कैसा लगा भारत आपको? सर अभी तो मैंने 7th स्टेट किए हैं, अभी तो उत्तर भारत खत्म करके अब मैं साउथ की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो उत्तर भारत में तो ज़्यादातर कैसा है कि मैंने देखा हुआ है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, शुरू गुजरात से किया था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र के बाद मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि गोवा, एक्चुअली मैं खुद एक मतलब वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ। जब मैं ट्राइबल्स के साथ रहा था 7th मंथ,
तो वो लोग प्योर नॉन वेज थे और मैं वेजिटेरियन था, तो उस टाइम पे मैं हमारे घर में तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, तो वो सब ना खाते हुए भी मैंने वहाँ पे मैनेज किया, क्योंकि चावल में नमक डाल के खाता था, आलू में नमक डाल के खाता था, तो ऐसे करके मैंने 7th मंथ मैनेज किया। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स मेरे लिए साउथ में आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉन वेज हैं और मैं वेजिटेरियन हूँ। सो कोशिश करूँगा अपने आप को उस माहौल में ढालने की, और यात्रा का मकसद यही है कि हम कम ज़रूरतों में एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सकते हैं। सो यही एक यात्रा का उद्देश्य है। और आप एक जो अब तक मेरी जो लग्जरी लाइफ थी, अब रोड लाइफ जो जी रहा हूँ, तो अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग। और ये भारत तो अतरंगी है, कहते हैं ना कि हर 15-17 किलोमीटर पे हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, खान पान चेंज होता है। तो मुझे वही फील कराना है लोगों को, वही दिखाना है कि हम अपने भारत में तरह तरह के, मैं कई गाँवों में मैंने अभी दीपावली मनाई, तो मुझे वो सब एक नई नई कल्चर हैं उनको दिखाना है, लोगों को बताना है कि हमारा भारत कितना सुंदर है और क्यों हम विदेशों की बात करते हैं, अपने भारत की बात करें। तो भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसा मेरा सोच है। और ज़्यादातर लोगों को मैं फील कराना चाहता हूँ कि भारत देखें तो बहुत ही सुंदर भारत है। तो इस टाइप से पूरे भारत में गाँव में जाके मैं साइकिल यात्रा करने वाला हूँ। हमारा कोकण आपको कैसा लगा? अरे सर, कोकण की बात पे एक बात याद आई कि मैं जब मुंबई में था, तो मुंबई यात्रा में था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि ब्रिजेश भाई आप अगर कोकण एरिया में नहीं गए तो अगर महाराष्ट्र का स्वर्ग, और मैं तो कहता हूँ कि भारत का स्वर्ग है। लोग कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने कश्मीर देखा है वो एक बार कोकण भी विजिट करें। तो ये महाराष्ट्र का नहीं भारत का स्वर्ग है। और कोकण जो है ना, बड़ा सुंदर है। मैं तो साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे थकान नहीं होती, आपको अप एंड डाउन्स जरूर मिलते हैं पर थकान नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, नेचर आपकी केयर करती है। तो मैं तो निकला ही नेचर को केयर करने हूँ। आप पेड़ लगाता हूँ, कई स्कूल्स में मैंने पेड़ वगैरह लगाता ही हूँ। तो जब नेचर को आप प्रोटेक्ट करते हैं तो नेचर आपको प्रोटेक्ट करती है, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है। क्योंकि मैं 2.5 साल से अपनी साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, 3 बार मैं लॉकडाउन देख चुका, अभी तीसरा लॉकडाउन देखने वाला हूँ। लोग बता रहे हैं कई जगह पे लॉकडाउन चालू है। तो मैं नेचर को प्रोटेक्ट करता हूँ, इसलिए नेचर मुझको सेव करती है। आप देखेंगे कि मैं मास्क भी नहीं लगा रहा हूँ, सैनिटाइज भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और साइकिलिंग भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो यही एक कारण है कि हमें आज ज़रूरत बन गई है कि अगर हमने नेचर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो ऐसी बीमारी, ऐसी ये जो सैनिटाइज करना, ये सब जो कर रहे हैं, अगर ये सब चीज़ों से अगर निजात पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो कतई आज ही बंद कर देना है। और पॉल्यूशन के लिए अगर हमारा सिटी कहीं 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में हमारा ऑफिस है तो हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। सो पॉल्यूशन भी हम अपनी सिटी के लिए, अपने सिटी के लोगों के लिए, उसको भी बंद करके एक अच्छा समाज हित में कार्य कर सकते हैं, अपने सिटी को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त और पॉल्यूशन फ्री सिटी बना सकते हैं। प्रदूषण मुक्त भारत हे ब्रजेश याचं स्वप्न आहे। त्यासाठी तो सायकलवरून जनजागृती करायला निघालाय। त्याला चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळतोय। कुडाळमध्ये आल्यावर ब्रजेश शर्मा याचं कुडाळ सायकल क्लबच्या वतीनं स्वागत करण्यात आलं। यावेळी डॉक्टर चेतना चुबे, रुपेश तेली, गजानन कांदळगावकर, प्रमोद भोगटे, निलेश आळवे, प्रथमेश डिगस्कर, प्रथमेश पडते, अमित वळंदू आदी उपस्थित होते। सायकलच्या माध्यमातून प्लास्टिक मुक्त भारत आणि सेंद्रिय शेतीचा संदेश घेऊन भारत भ्रमणाला निघालेल्या ब्रजेश शर्माचा हा उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावा लागेल। त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी कोकणशाहीच्या उदंड शुभेच्छा। निलेश जोशी, कोकणशाही, कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।